मुंबई में विपक्षी दलों की तीसरी बैठक के बाद ये बात लगभग तय हो गया है कि बिहार में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी अपने अंतिम नियति पर पहुंचा है। अब देखिए बिहार में सीट शेयरिंग किस तरह होगा, जदयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इनके अलावा कांग्रेस को कितनी सीट मिलनी है, वामदल में बात करें तो सीपीआई और सीपीआई एमएल को कितनी कितनी सीटें मिलनी है। इसके साथ ही साथ दो और नेता हैं, मुकेश सहनी और पप्पू यादव। जी हाँ, क्या ये इंडिया अलायंस में या बिहार में महागठबंधन में शामिल होंगे? इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो लगभग तय कर लिया गया है। सीट किन पार्टी को कितना मिलना है, किस लोकसभा से कितने प्रत्याशी होंगे, तो ये तमाम तरह की जो अटकलें हैं उस पर लगभग अब अंतिम फैसला जो है वो ले लिया गया। आपको बताएं कि सीट बंटवारे की पूरी जिम्मेदारी जो है वो नीतीश कुमार को दी गई है। और नीतीश कुमार इसके लिए आप ये बात गौर भी कर रहे होंगे कि बार बार लालू आवाज जाते भी हैं, लालू प्रसाद यादव से बंद कमरे में उनकी घंटों की बैठक भी होती है। और इसके पीछे सीट शेयरिंग को लेकर ही, चूंकि जातीय एक्सपर्ट जो हैं वो लालू प्रसाद यादव हैं, इसलिए नीतीश कुमार अपने बड़े भाई लालू प्रसाद यादव से पूरा राय मशवरा करके, राय सलाह करके ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कौन सी पार्टी महागठबंधन में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो देखिए अब तक जो ये अनुमान लगाया जा रहा है, जो सूत्र के हवाले से खबर आई है उसके मुताबिक जदयू 16 सीटों पर, राजद 16 सीटों पर, कांग्रेस 5 सीट पर, इनके अलावा सीपीआई जो है कम्युनिस्ट पार्टी वो 1 सीट, और सीपीआई एमएल यानी कम्युनिस्ट पार्टी एमएल जो है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वो 1 सीट पर। इसके अलावा तो अब तक ये सीटें को अगर आप जोड़िएगा तो लगभग 39 सीटें हो चुकी हैं। इनके अलावा अगर मुकेश सहनी महागठबंधन के हिस्सा होते हैं तो 1 सीट उनको मिल सकती है। और आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रहा होगा कि पप्पू यादव को क्या होगा, क्योंकि पप्पू यादव की चर्चा मैंने वीडियो की शुरुआत में की। तो पप्पू यादव अगर महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो वो कांग्रेस के टिकट पर, चूंकि कांग्रेस को 4 सीटें मिलने की ही बात थी, लेकिन 1 सीट अगर उनको अधिक मिला, 5 सीटें मिली, तो उसमें 1 सीट जो है वो पप्पू यादव का होगा। तो कुल मिलाजुलाकर 40 सीटों का यही गणित जो है वो बैठाया गया है। राजद जदयू 16 सीटों पर, 5 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर सीपीआई और सीपीआई एमएल, और 1 सीट मुकेश सहनी को जा सकता है। अगर मुकेश सहनी को नहीं गया तो उस सीट पर फिर कांग्रेस की जो दावेदारी है वो बन सकती है। इनके अलावा एक और बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है आरएलजेपी, पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो है, सूत्र बताए हैं कि लगभग ये बात फाइनल है कि पशुपति कुमार पारस जो है वो महागठबंधन खेमा में आ जाएंगे और महागठबंधन खेमा में आकर वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ उनके जो सांसद हैं, जो उनके 3 सांसद हैं, महबूब अली कैसर खगड़िया से, वीणा देवी वैशाली से, और इसके अलावा चंदन सिंह नवादा से, ये तीनों भी महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। अब आपके ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिरकार ये किस सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो महागठबंधन में जो फॉर्मूला तय किया गया है कि एनडीए के एक प्रत्याशी के खिलाफ एक ही प्रत्याशी महागठबंधन का उतरेगा, उसके अनुसार या तो जदयू या फिर आरजेडी, यही दोनों के सिंबल पर ये जो 3 प्रत्याशी हैं, और इसमें आप पशुपति कुमार पारस को भी काउंट कर सकते हैं। तो पारस जी, उनके साथ साथ उनके 3 सांसद महबूब अली कैसर, चंदन सिंह और वीणा देवी, ये तीनों जो है वो आरजेडी या जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब तक जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, जो गुणागणित बैठाया गया है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के द्वारा, उसके मार्फत ये खबर सामने आ रही है कि राजद और जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और बाकी के 8 सीट में कांग्रेस, मुकेश सहनी, सीपीआई, सीपीआई-एमएल को सेट करना है, और कांग्रेस की जो 5 सीटें होंगी उसमें 1 सीट पर पप्पू यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो अन्य राज्यों का भी गुणागणित जो है वो बैठाया जा रहा है, लेकिन बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पिछले 3 महीने से लगभग तय किया जा रहा था, जिसका अब अंतिम रूप जो है वो अब तक यही निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि मुकेश सहनी और पप्पू यादव की जो बातें हैं वो अभी तक हवा में है, मतलब वो किस तरफ जाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या अपनी पार्टी को सिर्फ लड़ाएंगे या एनडीए गठबंधन के घटक दल बन जाएंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इनको भी दिमाग में रखते हुए यह समीकरण बैठाया गया है कि अगर ये महागठबंधन में शामिल हुए तो भी ठीक, और ना शामिल हुए तो भी गुणागणित यही रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। द बिहार टॉप वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।